डीपीएपी के चीफ स्पोक्सपर्सन सलमान निजामी का कहना है कि पार्टी छोड़ देने वाले लीडरान नाकारा थे। सलमान निजामी का कहना है कि कुछ लीडरों के निकल जाने का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निजामी आज श्रीनगर में पार्टी प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान श्रीनगर चरार शरीफ में म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन नजीर अहमद पीर डीपीएपी में शामिल हो गए। उनके हमरा 7 दीगर सियासी कारकुनान ने भी डीपीएपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर डीपीएपी के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी खिताब किया। देखिए, आज जो म्युनिसिपल कमेटी चरार शरीफ है बडगाम डिस्ट्रिक्ट की, उनके चेयरमैन नजीर अहमद पीर साहब, उनके साथ 7 काउंसलर उन्होंने हमारी पार्टी शामिल में वो पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और आज़ाद साहब को ताउन देने का ऐलान यहाँ किया है। तो हमारा मकसद है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो सामने आए, पार्टी में रहें और लोगों के मुद्दे उठाएं। जैसे हमने लैंड डिविक्शन ऑर्डर में सड़कों पे हम उतरे और बिल्डोजर उसके बाद रुक गए और उसके बाद जो है राशन का मुतालबा हमने किया, स्केल बढ़ गया। तो आज़ाद साहब ने कल भी स्टेटमेंट दिया कि मुझे वो लोग चाहिए जो मेहनत करें, जो लोगों के मुद्दे उठाएं, कामचोर लोग हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए बहुत से लीडर, जब आज़ाद साहब ने रिजाइन किया, आए हमारे साथ। कुछ लीडर जो हैं घरों में बैठ के जो ओहदे लेके जो है सियासत, जो कांग्रेस का कल्चर है कि घर में बैठ के सियासत करने, तो वो आज़ाद साहब नहीं चाहते। आज़ाद साहब चाहते हैं जो मेहनती लीडर हैं, जो लोगों के साथ जुड़े रहें, लोगों के मुतालबे उठाएं, उनको हम तो जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज उस प्रोग्राम आज बडगाम चरार शरीफ यस काउंसलर म्युनिसिपल कमेटी तिमो कोर आज सारे ज्वाइन। तिम इंडियन नेशनल कांग्रेस चेयरमैन समेत कोर तिमो ज्वाइन आज पीपल्स डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी मज। बहुत तिमन पन्ने दिल के उम्मीद गहराइयों सान मुबारकबाद पेश करना। हमारा एक लीडर चोल, सह गो नरेश गुप्ता। हाजी रशीद को तम कोर एक्सपेल, चोल सह डेडवुड। तमिस आई आजाद साहब सत बराबरदी कह कि काम कर ग्रास रूट लेवल, सो सिर्फ जम बेहवन। आजाद साहब ने उसको तमिस वन कि च बह जमे, ग डोडा। तमिस गो ये नाखुशगवार, सह चोल। हम उसको वेलकम करते, वो भाग गया, हमें उसकी जरूरत नहीं है। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हजूरा ने इल्जाम लगाया कि 5 अगस्त को पीडीपी लीडरों पर जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया। हजूरा का कहना है कि उनकी पार्टी के कई लीडरों और कारकुनों को हिरासत में लिया गया। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में हजूरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर हुकूमत ये दावा करती है कि कश्मीर में अमन लौट आया है तो वो इलेक्शन कराने से क्यों कतरा रही है और उन्हें 5 अगस्त को पुरअमन मुजाहरा करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है, जो विपक्ष पार्टीज यहाँ पे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। यही नहीं कि परमिशन नहीं दिया गया, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि हमारे सभी लीडर्स को, महबूबा जी हों, हमारे जनरल सेक्रेटरीज हों, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हों, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हों, सबको या तो घरों में नजरबंद किया गया या थानों में नजरबंद किया गया। और दूसरे अफसोस की बात यह है कि फिर शाम को बीजेपी वालों ने कहा कि कोई गिरफ्तार नहीं था, किसी भी पीडीपी के वर्कर को, किसी भी पीडीपी के लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि इस बात के हमारे पास सबूत हैं। कई वीडियोस हमारे पास आ गए जिनमें यह दिखाया गया कि कई हमारे लीडर्स घरों में नजरबंद हैं, कई हमारे लीडर्स थानों में बंद हैं। तो यहाँ मैं अगर जिक्र करूंगा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम हैं, ये घर में नजरबंद थे। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर है, ये थाने में, इसमें पारिमपोरा थाने में बंद थे। ये कोशिन साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी है, ये यहाँ राजबाग थाने में बंद थे। हमारा इकबाल त्रम्बू साहब कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है इसका, इस छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो राजबाग थाने में बंद था। इसी तरह सैकड़ों लोग, ये एक की बात नहीं, 2 की बात नहीं, 10 की बात नहीं, बल्कि सैकड़ों हमारे लीडर्स और कारकुनान थानों में बंद किए गए या घरों में बंद किए गए।
जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने मीडिया से बात की। उन्होंने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुजफ्फर शाह का कहना है कि दफा 370 के मामले में सीपीएम, जेकेपीएम और एएनसी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मुजफ्फर शाह ने दफा 370 पर सियासी पार्टियों के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ का मसला उठाया और कहा कि हमें आने वाली नस्लों की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग भी अब खुसूसी हैसियत की तायद में आगे आ रहे हैं। मुजफ्फर शाह का कहना है कि बीजेपी बाख्तियार बनाने के नाम पर करप्शन कर रही है। इस सिलसिले में उन्होंने साइकिल मैराथन का हवाला दिया। उसको शाहीन साहब को फोन करवा, बोलो क्या चाहिए, बताओ। यही बात आपको शाह साहब ने मुख्तसर बताई। 49 में जब यहां पर आर्टिकल 370 जो है वजूद में आया, आप सब लोग जानते होंगे, इट वाज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ जो हमारा इलाक हुआ 3 डोमेन्स के रिगार्डिंग हुआ, कोई भी लॉ जो जम्मू कश्मीर में नाफिज करना था, दैट नीडेड कंकरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है 5 अगस्त के दिन यहां के गवर्नर ने और यहां की जो मरकजी सरकार है अभी बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उन्होंने आर्टिकल 365 इमरजेंसी पावर्स को इन्वोक किया। हमारा 370-35A जो एक स्पेशल स्टेटस था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बीच में जो मुआहिदा हुआ, उसको यूनिलैटरली नंबर्स के बेसिस पे पार्लियामेंट में बुलडोज किया गया। हम उसके खिलाफ है और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जेर नजर है। कल खुद ये वाकया यहां पे हुआ और जो भी यहाँ पे उस वक्त पुलिस के हमारे ही भाई हैं, वो कश्मीरी हैं, कश्मीर के लोग हैं। उनसे मैंने यही कहा, मैं कहा देखो भाई, मैं एक पिटिशनर हूं, इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो जिस तरीके से आपने हमको रोकने की कोशिश की, हालांकि मैं तो कोई प्रोटेस्ट करने जान ना रहा था, यहां पे ब्लैक फ्लैग चढ़ा रहे थे, मेरा हक है चढ़ाना ब्लैक फ्लैग। सैयद शाहनवाज बुखारी की सरबराही में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर में शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां अंजाम दी। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की गई। खास तौर पर राजबाग और डाउनटाउन इलाकों में मुहिम चलाई गई ताकि ट्रैफिक सेफ्टी के ज़ाब्तों की तामील को यकीनी बनाया जा सके। रोड सेफ्टी को फरोग देने के लिए मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत बता देते हुए महकमे ने आज़म किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान RTO कश्मीर सैयद शाहनवाज बुखारी ने श्रीनगर की असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर फरहाना असगर और दीगर अफसरान के हमरा कार्रवाइयां की और हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। गाड़ी का मालिक और गाड़ी चलाने वाला अलग अलग पाए जाने के वाकयात में भी ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर देने के नोटिस जारी किए गए। शर्मा साहब ये बताएं कि आज खुद आए हम फील्ड में, उसकी कोई खास वजह? आज ही नहीं आए, हम आते रहते हैं। अब जब भी फुर्सत मिलती है इस चीज़ के लिए, दफ्तर में भी कुछ प्रेसिंग इश्यूज होते हैं, तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुहिम है। तो हमारा एनफोर्समेंट जो अभी तक मैं एडमिट करता हूँ थोड़ा वीक था, हमारे पास स्टाफ कम था, नया स्टाफ आया है, हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया, गाड़ियाँ आई हैं, बाइक्स आई हैं, तो हम उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। जो भी एनफोर्समेंट के लिए इकदाम लेने हम आज के बाद बहुत सीरियसली इस ड्राइव को ले रहे हैं। हमने देखा है अक्सर 15 अगस्त को जो है बाइक्स जो है कॉन्फिस्केट की जाती है, स्पेशली 2 व्हीलर्स। 1-2 दिन पहले 15 अगस्त से पहले, फिर उनको 15 अगस्त के बाद उनकी जो लाइसेंस है हैंड ओवर की जाती है, या उनकी जो बाइक्स होती हैं, गाड़ियाँ होती है, वो हैंड ओवर की जाती हैं। नहीं, दैट इज़ ए सिक्योरिटी मेजर, आई हैव नथिंग टू डू विद। वो अपना सिक्योरिटी रिव्यू करके वो देखते हैं। अगर वो एनमास, तो मुझे नहीं लगता एनमास सिक्योरिटीज़ बाइक या ज़ब्त होती हैं। उनके सस्पेक्ट्स जो पुलिस के पास उनका अपना एक हिस्ट्री शीट होता है, वो हो सकता है वो उस मेजर में वो मेजर लेते हों उस को चीज़ को लेके, बट हमारा उसके साथ नहीं होता है लेना। एक आखिरी सवाल कि हाई बीम्स का क्या किया जाए? हाई बीम्स बहुत ऑफन यूज, बहुत सारी परेशानियां इस सोसाइटी की, सब चीज़ों पे पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। हाई बीम भी एक ऑफेंस है, वो भी देखेंगे, रात को भी निकलेंगे। अभी पहले दिन वाले ऑफेंस देखें, रात वाले भी देखेंगे इंशाल्लाह। जनूबी कश्मीर के कस्बा अवंतीपुरा से ताल्लुक रखने वाली बसारत से महरूम 12वीं जमात की तालिबा काबिल सताइश काम अंजाम दे रही हैं। तहजीबा हिलाल जैसी जिस्मानी तौर पर नाकिस बच्चों को ऑनलाइन कंप्यूटर की तरबियत फराहम कर रही है। हर गोशे से तहजीबा की सताइश की जा रही है। इनकी बेमिसाल कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए महकमे तालीम ने इनकी हौसला अफजाई की है। पेश खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के कस्बा अवंतीपुरा से ताल्लुक रखने वाली बसारत से महरूम तहजीबा हिलाल दूसरे बच्चों के लिए मशअल राह बन गई है। तहजीबा
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लैतापुरा में 12वीं जमात में ज़ेर तालीम है। स्कूल के बाद ये बच्ची अपने घर में जिस्मानी तौर खास नाखेज बच्चों को कंप्यूटर की तालीम ऑनलाइन फराहम कर रही है ताकि ये बच्चे अपनी जिस्मानी कमजोरी के शिकार न हो। वहीं ये बच्ची अपने स्कूल में भी बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही है और हर तरफ से इस बच्ची की पज़िराई की जा रही है। मोबिलिटी एंड दिस लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड फ़ोन जो भी मैं चलाती हूँ ये मैंने खुद से सीखा है, थोड़ा यूट्यूब से, और थोड़ा ये फ़ोन या तो टॉकिंग सॉफ्टवेयर हमें खुद ही गाइड करता है कि आपको कैसे चलना है, कैसे चलाना है। फिर मैंने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, मैं स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ वहाँ पे घर पे ऑनलाइन थ्रू जूम एंड मीट। आजकल थोड़ा नहीं चला रही क्योंकि आजकल 12th का है मेरा, बोर्ड्स है, तो मैं थोड़ा इससे दूर ही हूँ। बट 11th तक मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है। 56 एंड 32 स्टूडेंट्स, 2 सेशंस थे मेरे, मैंने उनको ट्रेन किया है। यहाँ के ही नहीं, बाहर के, पाकिस्तान के एंड दिस इंडिया के अलग अलग स्टेट से मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है। चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने स्कूल में एक तकरीब के दौरान इस बच्ची की हौसला अफजाई की और कहा ये बच्ची किसी नॉर्मल बच्चे से कम नहीं है और इसके हौसले इतने बुलंद हैं और ये जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि महकमा तालीम इसे भरपूर मदद फराहम करेगा। मैं कहूँगा कि ये मार्वल सी नहीं है बल्कि मिरेकलस है कि इस बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है, उस टैलेंट को किस तरीके से इसने इम्प्रूव किया है कि ये कंप्यूटर न सिर्फ खुद चला सकती है बल्कि हमारे सामने उसने पूरा लेसन डिलीवर किया है बच्चों को। और मुझे तो ऐसे ख्वाहिश होने लगी कि मैं भी अगर स्कूल में कहीं रहा होता तो मुझे भी कंप्यूटर बहुत कुछ मैंने सीख लिया होता। ऐसे बच्चे ढूंढ के निकाले जाएं और ये बच्चे वाकई स्पेशल अटेंशन के मुस्तहिक हैं। इस बच्ची ने बहुत ही सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दी है। ऐसे हो सकता है और बहुत सारे बच्चों जिनको हम न जानते हों। बच्ची ने कुछ अपने प्रॉब्लम से बताया, इनको हिंड्रेंस रही, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो हमेशा इन बच्चों के बारे में एक तो नेगलेक्ट रहती है बल्कि नेगेटिव रहती है। और इसका बच्चे ने इजहार भी किया कि मुझे JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से वो कोऑपरेशन नहीं मिला जो उसको एक्सपेक्ट था, स्कूल की तरफ से वो कोऑपरेशन नहीं मिला। मुझे इसका बहुत अफसोस है कि हम बच्चों को वो केयर नहीं दे सके, लेकिन इसके टैलेंट ने साबित किया कि इन बच्चों को जो है बहुत केयर की ज़रूरत है और ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तहजीबा के वालिद हिलाल अहमद ने बताया कि इनकी बच्ची बचपन से ही बसारत से महरूम थी, लेकिन ये बचपन से ही दूसरे जिस्मानी तौर पर नाखिज बच्चों की मदद करना चाहती थी और खुद भी आला तालीम हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि तहजीबा अभी तक कुरान के 3 पारे भी हिफ्ज कर चुकी है और ये दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में भी आगे बढ़ रही है, जिस पर उन्हें नाज है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, चाहे एग्ज़ाम के रिलेटेड हो या किसी और रिलेटेड, चलने फिरने के रिलेटेड। वैसे तो घर वाले मुझे बोलते थे कि हम आपके सपोर्ट के लिए, आपको केन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने बोला केन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं लूँगी हो सकता है कल को मुझसे कोई इंस्पायर हो के जिसके पास पीछे सपोर्ट ना हो वो भी केन लेने के लिए तैयार हो जाए। फ्यूचर में आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। मैं एक तो पूरे इंडिया के लिए खिदमत करना चाहती हूँ सब लोगों का, और ख़ास करके लिए अपने सेक्टर का, डिसेबिलिटी कम्युनिटी जो जितनी भी है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो या फिर डेफ एंड म्यूट हो या मेरी तरह विजुअली इम्पेयर्ड। क्लासेस देती है मोबिलिटी रिलेटेड दूसरे बच्चों को जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए विजुअली ये जो मोबिलिटी के बारे में क्लासेस देते हैं, हाउ टू यूज़ मोबाइल, हाउ टू यूज़ लैपटॉप्स। तो उसकी बहुत सारी इसके सेशंस होते हैं दिन में, तो हम भी इसको अलाउ करते हैं। जो आपको चाहिए वो कर ले आप। कितने खुश हैं आप इसको देख? बिल्कुल बहुत खुश है। मेरे 2 बच्चे हैं, वो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन मैं इस पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, दीनी लिहाज से भी, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। अगरचे सरकार ऐसे खास नाखेज बच्चों को हर तरह की मदद फराहम करने की दावे कर रही है, लेकिन तहजीबा को बोर्ड के इम्तहानात में कोई रिलैक्सेशन फराहम नहीं की गई, जिस पर तहजीबा को बोर्ड हुक्काम का सख्त मलाल है। अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे बच्चों की सरकारी सतह पर हौसला अफजाई की जानी चाहिए ताकि ये मुस्तकबिल में आगे बढ़ सकें। न्यूज़ 18 के लिए सैयद मंजूर की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दुर्ग के 2 रेलवे स्टेशनों को पीएम की सौगात। दुर्ग के 2 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। दुर्ग और पावर हाउस स्टेशन होगा विश्वस्तरीय। कोरबा में छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। घर में अकेली छात्रा ने लगाई फांसी। वजह का अब तक नहीं हुआ खुलासा, जांच में जुटी पुलिस।
गरियाबंद के पांडुका क्षेत्र में दंतैल हाथी का आतंक, रात भर गांव में घुसकर मचाया उत्पात, फसलों को पहुंचाया बड़ा नुकसान, 12 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी। बलरामपुर में खाद बीज की दुकानों पर कृषि विभाग की रेड, 3 दुकानदारों को नोटिस, एक दुकान के खाद की बिक्री पर लगाई रोक। सूरजपुर में नवोदय विद्यालय बसडेई में 88 छात्र मिले आई फ्लू से संक्रमित, स्कूल में कैंप लगाकर किया गया इलाज, स्वास्थ्य विभाग स्कूलों छात्रावासों में लगा रहा है हेल्थ कैंप। प्रदेश में आज नए 19 जिलों का विधिवत उद्घाटन, सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली करेंगे उद्घाटन, नए जिला मुख्यालयों पर मौजूद रहेंगे मंत्री। गरियाबंद में तेंदुए का आतंक जारी, मवेशियों का कर रहा शिकार, ग्रामीणों में भारी दहशत। छतरपुर में स्टंटबाज कलाकार की मौत, करतब दिखाते समय फेफड़ों में चला गया था पेट्रोल, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। इंदौर में बाइक सवार युवकों का हंगामा, पेट्रोल बम फेंककर की आग लगाने की कोशिश, सीसीटीवी में घटना कैद, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों के बीच भीषण भिड़ंत, हादसे में 1 बच्चे समेत 6 लोग घायल, भानुपुरी थाना क्षेत्र का मामला। बलरामपुर के डुमरखी गांव में दिखा अद्भुत नजारा, शिवलिंग पर बना मशरूम का शेषनाग के स्वरूप, जानकारी लगते ही लोगों की उमड़ी भीड़। रायपुर में सीए स्टूडेंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। दुर्ग में सीआईएसएफ की आईजी पर भतीजी को बंधक बनाने का आरोप, बिहार से आई महिला विकास टीम ने युवती का किया रेस्क्यू, उतई थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर के सुपलगा में कीचड़ भरे रास्ते से ग्रामीण परेशान, वीडियो बनाकर किया वायरल, सड़क बनाने की कर रहे मांग। दुर्ग के 2 रेलवे स्टेशनों को पीएम की सौगात, दुर्ग के 2 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास, दुर्ग और पावर आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जवाहर नवोदय विद्यालय सांबा में साल 2024 के लिए होने वाले दाखिला इम्तिहान की तफसील बताने के लिए स्कूल प्रिंसिपल सुनीत कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। 5वीं तक के बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिला दिलवाकर सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने की लोगों से अपील की गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ तफसीलात बताई। प्रिंसिपल ने कहा कि जो तलबा इस वक्त जिला सांबा के किसी भी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और उनकी उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान हैं, उनके लिए 10 अगस्त तक मौका दिया गया है। जनवरी तक पर्चे की तैयारी कर लेने की सलाह दी गई है। तलबा इस ज़मन में स्कूल आकर भी तफसील जान सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में खेलों के मैदान में भी बेहतर मौके दस्तियाब हैं। बच्चों को यहाँ खाना, रिहायश और पूरी तालीम मुफ्त मिलती है। जवाहर नवोदय विद्यालय सांबा के प्रिंसिपल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बच्चे 6ठी क्लास में बैठकर तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवोदय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त है। इसकी जो परीक्षा की तिथि है वह 20 जनवरी 2024 है। मेरी आप सबसे अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किसी भी साइबर कैफे पर या फिर सुविधा सेंटर पर जाकर करा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कई लोग सिर्फ खरदंगला टॉप देखने के लिए लद्दाख का रुख करते हैं। पूरे साल इस खित्ते में पारा -डिग्री तक गिरा हुआ होता है और खरदंगला टॉप जाने वाले अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं। रोजाना हजारों लोग कारों और मोटरसाइकिलों पर इस सड़क से नुब्रा को जाते हैं। हमारी नुमाइंदा हसीना ने कुछ सयाहों से बातचीत की और उनसे लेह से नुब्रा तक के सफर के तजुर्बे के बारे में पूछा। लोगों ने इस दौरान उन्हें दरपेश आने वाले मसाइल भी बताए। बहुत बहुत स्वागत है लद्दाख। धन्यवाद। तो कहाँ से हुआ? हम उत्तराखंड से बेसिकली, तो उत्तराखंड में भी काफी एडवेंचर है वैसे तो। अच्छा। बस यहाँ पे उससे ज्यादा लग रहा है मुझे लद्दाख पे। जैसे हम आए हुए हैं अभी लद्दाख, हमें 12 तारीख से निकले हुए हैं तो अभी घूमने पड़ गए। काफी मजा आ रहा है, मतलब ऐसी नई नई जगह देखने को मिलती है,
तो खारडुंगला यहाँ पे हम फोटो शूट करने रुके थे, जैसे आप मिले हमें यहाँ पे, तो काफी मजा आ रहा है सब कह सकते हैं यहाँ पे। और से सेकंड हाईएस्ट है, रोड भी थोड़ा अच्छी है, मतलब अभी तो हम जंस्कार होते हुए आए, वो भी ऑफ रोड में ही है ना, जंस्कार होते हुए आए हैं। हाँ सोमोरेरी, हाँ सॉरी सोमोरेरी। इसके बाद हम लोग ये पॉसिबल रहा तो हम सोमोरेरी जाएंगे, ये भी हमारा प्लान है अभी यहाँ पे का। आज न्यूज 18 लद्दाख मौजूद है वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड खरदुंगला में। ये जो रास्ता है ये लगभग टूर से लगभग 170 किलोमीटर पे है और ये जो सी लेवल से 18,380 फीट की ऊंचाई पर है। ये यहाँ पे ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे रोज यहाँ से लगभग खरदुंगला, क्योंकि ये खरदुंगला एकलौता रास्ता है जो कि बेस कैंप और टूर को ले से मिलाता है, एकलौता रास्ता है। तो यहाँ से लगभग रोज 1,000 से ऊपर टूरिस्ट ट्रेवल करते हैं, कोई बाइक से आते हैं, कोई यहाँ पे गाड़ी से अपनी फैमिली के साथ आते हैं। और ज्यादातर लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि इस टाइम पे मिड समर में भी यहाँ पे खरदुंगला माइनस में रहता है, इस वजह से ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन लेके चलना पड़ता है। तो आइए हम कुछ लोगों से, टूरिस्ट से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको खरदुंगला का क्या एक्सपीरियंस रहा और उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि नहीं, इस बारे में हम उनसे पूछताछ करते हैं। लद्दाख में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कर दी गई है। इस सिलसिले में छोचोट गोंगमा के मेडिकल सब सेंटर में टीकाकारी का अमल शुरू किया गया है। इस मौके पर तकरीबन 33 मुस्तफीद लोग जमा थे। नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर मोरब दुर्जे इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। मामूल का टीका लेने से रह जाने वाले 5 साल के बच्चों और हामिला खवातीन को 3 मराहिल में टीके दिए जाएंगे। खवातीन और बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का यह पहला मरहला 12 अगस्त तक जारी रहेगा। सीएमओ लेह, सीएमओ करगिल, सीएम एमएस करगिल, हेल्थ एंड वेलसब सेंटर गोंगमा का स्टाफ, अमला और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इस मौके पर मौजूद थे। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा 2 दिन के दौरे पर नुब्रा वैली पहुंचे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चार्ज संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। यहां लोगों ने बीडी मिश्रा का कौमी परचमों के साथ शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। बोगडांग गांव में अपने दौरे के दौरान मिश्रा आर्मी गुडविल स्कूल के तलबा और सोफिया पब्लिक स्कूल के लोगों से मिले। यहां लोगों ने अपने मसाइल एलजी के साथ साझा किए, जिस पर एलजी मिश्रा ने हर एक के मसाइल हल करने का वादा किया। इस दौरान एलजी बीडी मिश्रा ने तरक्की और तालीम के बारे में तकरीर की। आपके हर एक मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, कितना क्या हो सकता है अभी, कितना क्या हो सकता है आगे, वो सब तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है और जरूरत को पूरा करना हमारा फर्ज है, तो ये हम करेंगे। हर क्षेत्र में तरक्की होनी चाहिए, हर क्षेत्र में एक साथ तो तरक्की तो मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करके प्रायोरिटी करके कि इस गांव का या मान लीजिए अगले गांव का, तुरतुक का क्या इनको चाहिए, उसमें हम बताएं कि अच्छा पहले हम इस पर काम करते हैं, फिर इस पर काम करते हैं, फिर इस पर काम करते हैं, ऐसे करेंगे और समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। लंदन की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर दलाई लामा ने लंदन यारचूस चेनमो 2023 का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम का मौजू लोगों को साइंस से जोड़ना, हमदर्दी और यूनिवर्सल एथिक्स रखा गया है। हफ्ता भर जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे होंगे। बुद्ध मत की रिवायत में मौसम गर्मा का एक जबरदस्त एहतिकाफ है। ये एक सालाना तकरीब है जो हर मौसम गर्मा में लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किद होती है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज लंदन को 50 साल हो रहे हैं। मैंने आज से 50 साल पहले
ये लॉकडाउन मॉडल स्कूल करके 7 बच्चों के साथ और अकेला मैं टीचर के साथ स्टार्ट किया था। आज मेरे ख्याल में 2000 बच्चे इसी स्कूल में है और इसका एक 7 फीडिंग स्कूल है। तो मत पूछिए कि कितना खुशी हो रहा है। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।